टेक द बिगेस्ट रिस्क ऑफ योर एंटायर लाइफ। हर सक्सेसफुल आदमी तुम्हें ये कहते हुए जरूर दिखेंगे कि रिस्क लो। The heart of entrepreneurship in some ways is about risk taking, but I think that many people misperceive what good entrepreneurs do. Good entrepreneurs don't like risk. Without taking risk, you can't be successful. But वो तुम्हें कभी ये नहीं बताते कि how to take risk, how to escape comfort zone and make progress. हम उन्हें देखकर रिस्क तो ले लेते हैं, like quitting current job, quitting school or college and getting loan or borrowing money and then starting what we want to do. But what happened next? 99% fail to succeed. Why? हम सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? Why हम रिस्क नहीं ले पाते? एंड इफ रिस्क लिया भी तब भी सक्सेस अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि डिजायर्ड आउटकम चाहिए तो रिस्क तो लेना होगा, एंड विदाउट टेकिंग इट यू कैंट अचीव ग्रेटनेस। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे स्टेप देखेंगे जो रिस्क लेने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको समझकर एंड इम्प्लीमेंट करके आप भी आपके डेड कंफर्ट जोन से स्किप कर सकते हो। एंड वीडियो को पॉइंट्स को स्किप करके मत देखना, क्योंकि पॉइंट्स मिस करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले आता है हमारा डेड जोन या कह लो कंफर्ट जोन। इफ़ अगर आप सेफ एंड इन कंट्रोल, लाइक सब कुछ सही चल रहा है, पे टू पे चेक टाइम से आ रहा है, घर से मम्मी पापा कुछ बोलते नहीं हैं और उनसे हेल्प मिल जाते हैं, जॉब है तो वही वर्क 10 to 5 करना है, जहाँ पर आपको कुछ और सीखने की, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, और इफ़ कुछ किया है तो उसका रिस्क लो होने की वजह से रिवॉर्ड भी लो ही मिलता है। अगर आप इस जोन में हो तो ये सबसे अच्छा एंड डेंजरस जोन है, क्योंकि यहाँ आप इन कंट्रोल होते हो, घर वालों की या कह लो बॉस की और या कह लो किसी सिस्टम के, एंड मोस्ट ऑफ अस इन दिस जोन। और इफ आपको आपकी इच्छाओं को डिजायर को फुलफिल करना होता है तो आप इस जोन में वो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ आप रिस्क नहीं लेते, एंड रिस्क ना लेने से या लो रिस्क होने से, कंफर्ट जोन होने से आपको लो रिवॉर्ड ही मिलता है, डिजायर्ड आउटकम नहीं मिलता। लेकिन फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे तो रिस्क लेना है एंड अब मैं तो करूँगा जो मुझे सही लगता है। और सही लगने से बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लाइक किसी को प्रोफेशनल क्रिकेट प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर बनना है, किसी को एक्टर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को पॉलिटिशियन बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, और सो ऑन, जिस भी फील्ड के अंदर किसी को मास्टर करना है। बट द प्रॉब्लम इज वी डज नॉट हैव सपोर्ट और वी डोंट नो एग्जैक्ट पाथ टू टेक रिस्क और बैलेंस वर्क लाइफ बैलेंस। खैर ये वर्क एंड लाइफ बैलेंस एक बिग टॉपिक है जो फिर कभी देखेंगे, बट अभी पहले इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ तक आपने रिस्क ले लिया होगा या आप रिस्क लेने वाले हो। इफ़ अगर आपने रिस्क लिया है तो आपको पता होगा, और इफ़ अगर आपने रिस्क नहीं लिया है तो हियर इज़ आवर नेक्स्ट मोस्ट डेंजरस जोन टू एस्केप, एंड दिस इज फियर जोन। अब ये डेंजरस इस वजह से है क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बाद, रिस्क लेने के बाद आगे आता है वो डर। मैं कैसे कहूँ ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन मैं बस कहना चाहता हूँ डर। ये जो डर है, अपने आप से डर, अपने निर्णय से, अपने डिसीजन लेने से डर, और जो हम कर रहे हैं वो सही भी है या गलत ये समझ नहीं आता उसका डर। लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे, एंड मेनली फेल होने का डर, जो कि हर किसी को होता है। ये डर, फियर, जो तुम्हारे नींद चैन छीन लेता है, कंफर्ट को मार देता है, एंड बस तुम्हें डे नाइट रोने में एंड रिग्रेट करने पर मजबूर करता है, गलत आदतों को अपनाने के लिए मजबूर करता है, एंड तुम्हें अकेला कर देता है। एंड इवन सम टाइम इन दिस प्रेशर सम पीपल्स डू, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कहने में, लेकिन कहना पड़ रहा है, सुसाइड फॉर नॉट गेटिंग रिजल्ट्स दैट दे वॉन्ट टू गोना बी हैपन। याद रखना, मैं भी तुम किसको मानते हो या नहीं, बट इस जोन में तुम्हारा कोई अपना नहीं होता। सब रिश्ते नाते अपने भूल जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं। कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, कोई तुम्हारी ट्रू फीलिंग्स नहीं देखता, कोई तुम्हारे वर्क को अप्रिसिएट नहीं करता। और सच बताऊं तो आई नो सम ऑफ यू फेसिंग इट,
and trust me, I know the pain you getting. But remember, in this zone प्रेयर कर लेना. इफ अगर तुम किसी गॉड को मानते हो या नहीं मानते, आई डोंट नो, बट प्रेयर करते रहना. ऑल्सो इन दिस जोन मेनली तुम्हारा लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, या कह लो तुम्हारा लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होने लगता है, खुद पर भरोसा कम होने लगता है. तुम्हें ये लगने लगता है मैं तो ये कर नहीं सकता एंड ये मेरे बस की बात नहीं, एंड क्या मैं इस लायक हूँ. तुम तुम्हारी एबिलिटीज पर भरोसा नहीं कर पाते एंड तुम तुम्हारे फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो. तुम बहुत ज़्यादा सोचने, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो इस जोन में. एंड ऑन सच में इस जोन में रहना हेल से कम नहीं है, यानी नरक से कम नहीं है. इस जोन के अंदर का ट्रेंड पॉइंट है फाइंड एक्सक्यूज. अब यहाँ पर मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हारी गलती नहीं है, ठीक है. जब तुम इतना सब कुछ सहन कर लेते हो, जब तुम्हें रिजल्ट दिखने नहीं लग जाते, तो तुम्हें ना ये मतलब हो जाता है यार. अब ये तुम खुद से करो, तुम्हें करना है या ना करना है, या तुम कर भी रहे हो, तुम्हें खुद को भी अनकॉन्शियसली पता नहीं, या सबकॉन्शियसली, या क्या बोलते हैं. और फिर और एक बात, जब तुम्हें रिजल्ट्स नहीं दिखते, तब तुम छोटी छोटी बातों में ये कहने लग जाते हो कि मेरे पास ये फ़ोन नहीं है, ये एबिलिटी नहीं है, ये करना मुश्किल है, ये चीज़ नहीं है, दैट्स वाई आई कांट मेक. और सामने वाले के पास वो है, लेकिन इन रियलिटी एक्सक्यूजेस सबके पास होते हैं. बट इसे इस जोन में हम बस एक प्रॉब्लम समझते हैं, जबकि हमारे पास वो रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं जिससे हम थोड़ा खुद को पुश करके इस जोन से एस्केप कर पाए. और हमारा थर्ड पॉइंट है इस जोन के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा भयानक है यार. मैं मतलब एक्सक्यूज एक आध बार ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा भयानक जो है ना, वो है तुम दूसरों के ओपिनियन से अफेक्ट करते हो, अफेक्टेड बाय अदर्स ओपिनियन. इसमें तुम बाकियों के ओपिनियंस पर रिले करते हो, यानी सही मानते हो उनके ओपिनियंस को, जबकि सबके और तुम्हारे करंट सिचुएशन के हिसाब से तुम वैसे नहीं हो जैसे वो है. जो बात उनके लिए वर्क करती है वो तुम्हारे लिए नहीं करती यार. एंड ऑन. और मैं यहाँ पर मेरा जो कोई एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो मुझे नहीं पता कि मैं सही दे रहा हूँ या कैसे दे रहा हूँ, लेकिन इफ़ अगर आपको ये आपके लिए सही लगे तो ही इसे देखना, नहीं तो ये मेरा अपना खुद का ओपिनियन है, तो इसे ही आप जैसे के वैसे मत ले लेना. इसके ऊपर थिंकिंग करना. लाइक मुझे जैसा ओपिनियन यहाँ पर मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या दिखाऊँ, लेकिन बता रहा हूँ बस. लाइक फॉर एग्जाम्पल, दो आदमी हैं एंड दोनों एक ही फील्ड से है, फिर भी दोनों डिफरेंट तरीके अपनाते हैं. दोनों के देखने का तरीका, दोनों के सोचने का तरीका अलग होता है. और ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट अभी के लिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जोन पर, जो है लर्निंग जोन. जैसे इसका नेम ही है लर्निंग, वैसे ही इस जोन में यू कैन फेस चैलेंजेस, सॉल्व प्रॉब्लम्स, एक्वायर न्यू स्किल्स, टैलेंट्स एंड नॉलेज गेन करते हो रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, योर गोल एंड योर प्रॉब्लम. अब इस जोन में तुम्हें मेनली ये पता है कि तुम्हारे चैलेंजेस क्या है. लाइक एग्जाम्स हो, या इंटरव्यू क्रैक करना हो, बिजनेस करना हो, या खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा करना हो, या मैच के अंदर अच्छे से परफॉर्म करना हो, या जो भी कुछ करना हो, जो भी तुम्हें लग रहा है कि वो मुझे अच्छे से करना है, तो वहां पर तुम जो भी तुम करना चाहते हो, जो भी, अब तुम एक्सक्यूज देना बंद करते हो. तुम एक्सपीरियंस गेन करना स्टार्ट करते हो. तुम धीरे धीरे चैलेंजेस को पार करते हो. तुम खुद को बनाना स्टार्ट करते हो, एंड जिस वजह से तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होने लगता है. तुम्हें ये भी समझ में आने लगता है कौन सा ओपिनियन तुम्हारे लिए सही है और गलत, क्या तुम्हें करना चाहिए और नहीं. यहाँ तुम वर्क खुद के लिए करते हो या गोल के लिए. और रिमेम्बर, हर किसी को इस दुनिया में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए दूसरों को कुछ तो देना ही पड़ता है. अब यहाँ पर देने से मतलब है मेरा, समझ लो कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है. अच्छी बातें करना यहाँ पर मीनिंग है मेरा, कोई गलत मीनिंग मत निकालना. सो इसके अंदर ट्रेंड है प्रॉब्लम सॉल्व. यहाँ पर तुम प्रैक्टिस करके पेन पॉइंट्स को फुल्ली सॉल्व करते हो. तुम तुम्हारे फील्ड के छोटे छोटे पॉइंट्स को समझ कर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर कर उस चीज में मास्टर हो जाते हो. यहाँ पर तुम प्रैक्टिस करके पेन पॉइंट्स को फुल्ली सॉल्व करते हो. लाइक जैसे कोई डॉक्टर
डॉक्टर उसके पेशेंट का, कोई इंजीनियर मोटर का, कोई एथलीट उसके फील्ड का, कोई चेस चैंपियन चेस का, वैसे ही तुम मास्टर होते हो अपनी फील्ड का। इसमें तुम प्रॉब्लम को देखते हो, लाइक क्या गलत हो रहा है तुमसे, क्यों तुम्हें ये प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर तुम्हें तुम्हारे खुद को और बेटर करना है। तुम यहाँ पर तुम्हारी खुद की सेल्फ अकाउंटेबिलिटी लेना स्टार्ट करते हो। यहाँ पर तुम ये समझते हो कि लाइक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम ये समझना स्टार्ट करते हो कि मुझे आगे कौन से स्टेप्स लेने हैं, कौन सा रास्ता, कौन से टूल्स एंड एक्सेट्रा इसके लिए सही रहेंगे, वो तुम देखते हो। तुम यहाँ थॉटफुल एक्शन लेते हो, यानी सोच समझकर तुम जो कुछ प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करते हो। तुम इस जोन के अंदर न्यू स्किल्स एक्वायर करना स्टार्ट करते हो, जिसकी तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तुम्हारा गोल अचीव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एंड देन नेक्स्ट फाइनली तुम तुम्हारा कंफर्ट जोन एक्सटेंड करते हो। एंड रिमेम्बर, जितना बड़ा गोल उसके लिए तुम्हें उतने ही ज्यादा एफर्ट देने होते हैं, और ये प्रोसेस एक दिन 2 दिन में नहीं होती, इसके लिए कई साल भी लग जाते हैं। तो तुम्हें पेशेंस को नहीं छोड़ना, याद रखना बड़े गोल की शुरुआत छोटे गोल से ही होती है। एंड फाइनली अब तुम ग्रोथ जोन में आ गए हो, जहां तुम्हें तुम्हारे वर्क के रिजल्ट्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। जो अब तक तुमने सीखा, एक्सपीरियंस गेन किया, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, स्किल्स एक्वायर किए, यहाँ से वो सब तुम्हें स्लोली दिखना स्टार्ट होता है। लोग तुम्हारे वर्क को या तुम्हारी काबिलियत को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करते हैं। लोग तुम्हें देखना स्टार्ट करते हैं, तुम्हें चाहते हैं एंड तुमसे पूछना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं एंड ऑन। और इस जोन के बारे में और क्या ही बताऊं, बाकी सब तो तुम्हें इस जोन के बारे में पता ही है। और अगर आपको ये मेरा वीडियो वर्क अच्छा लग रहा है तो चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब, प्रो हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। ये वीडियो उस दोस्त से उससे शेयर करना जिसे इसकी जरूरत है, जो रोता है, दिमाग पकड़कर बैठता है। और अब हम फिर आते हैं इसकी नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है फाइंडिंग पर्पस। इस जोन में तुम तुम्हारे लाइफ का पर्पस ढूंढना स्टार्ट करते हो, यानी शादी के लिए लड़की, रहने के लिए घर। आई एम जोकिंग गाइज, I mean, मुझे भी अब तक नहीं पता मेरे लाइफ का पर्पस क्या है, बट सबका अपना पर्पस होता है। तुम इस जोन में तुम्हारे सपने होते हैं, उन्हें अकॉम्प्लिश करना स्टार्ट करते हो। फिर तुम और कुछ तुम्हें करना है वो करना स्टार्ट करते हो, जिसमें अब तुम्हारे पास विजडम है, तो अब तुम बेझिझक उसे अकॉम्प्लिश कर सकते हो। फिर लास्ट में तुम तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स को भी जीत लेते हो या नए ऑब्जेक्टिव्स को पार करने के लिए लग जाते हो। सो दिस इज आवर 4 जोन्स, जो कि तुम्हारे जिंदगी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब तुम्हें इस वीडियो से ये क्लैरिटी आ गई होगी कि आगे तुम्हें क्या करना है, तुम कहाँ हो, किस जोन में हो एंड उस जोन से तुम्हें एस्केप कैसे करना है, और एस्केप करने के लिए तुम्हें क्या क्या लगेगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेक श्योर चैनल के ऊपर न्यू हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस, जिसके अंदर हम बहुत सारी बातों को कवर करेंगे, बहुत सारा कुछ सीखेंगे। सो मेक श्योर सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना एंड शेयर करना, और एक प्यारी सी नीचे कमेंट करना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े यार, ठीक है। सो मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।